दोस्तों, अंटार्कटिका में पाई जाने वाली पेंगुइन्स को जब भी हम देखते हैं तो लगता है कि इनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको पेंगुइन्स की जिंदगी के कुछ ऐसे डार्क साइड दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि पेंगुइन होना किसी श्राप से कम नहीं है। पेंगुइन जिसे जन्म लेने से लेकर मरने तक बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पेंगुइन्स पानी और बर्फीली जगहों में रहना पसंद करते हैं। ये देखने में बहुत ही मासूम और क्यूट लगते हैं। जहाँ ये पेंगुइन रहते हैं उस जगह का नाम है अंटार्कटिका, जहाँ पेंगुइन हजारों की संख्या में रहते हैं। इनके ऊपर मौत का खतरा हमेशा बना रहता है। जन्म लेने से लेकर मरने तक ये बहुत से खतरों का सामना करते हैं। पेंगुइन में मादा पेंगुइन अंडे देती है, लेकिन उसे रखने की जिम्मेदारी मेल पेंगुइन की होती है। पेंगुइन अपने अंडे को हमेशा अपने बॉडी के साथ रखते हैं, क्योंकि अगर अंडे को खुले मौसम में छोड़ दिया तो अंडा जम जाएगा, जिससे बच्चे की मौत हो जाएगी। एक बार जब पेंगुइन का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है, तब मादा पेंगुइन और मेल पेंगुइन एक एक करके इसके लिए खाना इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। अंडे से बच्चे का बाहर आने का सफ़र इतना आसान नहीं होता है, ना ही मादा पेंगुइन के लिए और ना ही मेल पेंगुइन के लिए। अंडे से बाहर आने के बाद पेंगुइन को सूखी ठंड का सामना करना पड़ता है। लगभग -75 डिग्री सेल्सियस के तापमान इनके लिए बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इनके आसपास रहने वाला सी ईगल भी इनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक होता है। जब पेंगुइन अपने बच्चे के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, तभी सी ईगल बेबी पेंगुइन को अकेला पाकर उनके ऊपर हमला करता है। आपको बता दें, सी ईगल एक शिकारी पक्षी है। दोस्तों, आपको बता दें, सी ईगल बेबी पेंगुइन के साथ साथ बड़े पेंगुइन का भी शिकार करना जानता है। पेंगुइन इनका आसान शिकार भी होते हैं। दोस्तों, ये पेंगुइन्स शिकारी पक्षियों से ही परेशान नहीं होते हैं, बल्कि कुदरत के और भी खतरे इनके सामने होते हैं। आपको बता दें कि अंटार्कटिका धरती की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ का तापमान -76 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में पेंगुइन्स को जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। हजारों पेंगुइन इकट्ठा होकर एक दूसरे से सटकर खड़े हो जाते हैं, जिससे इनके शरीर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये पेंगुइन्स जम जाते हैं। अंटार्कटिका जैसे बर्फीले और ठंडे महाद्वीप में सरवाइव करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब भी अंटार्कटिका में बर्फीला मौसम आने वाला होता है, तब ये पेंगुइन इकट्ठा होना शुरू कर देती हैं। इनकी ये संख्या बढ़ते बढ़ते हजारों में पहुंच जाती है। एक जगह इकट्ठा होकर ये ठंड से बच जाते हैं। एक जगह इकट्ठा होकर ये पेंगुइन्स अपने ग्रुप का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इनको ठंड कम लगती है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी कुछ पेंगुइन भी मारे जाते हैं। इनके इस ग्रुप में पेंगुइन्स अपनी पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं ताकि ठंड से बच सकें। पेंगुइन के बच्चे जन्म के बाद 6 महीने तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि अगर बच्चा अंटार्कटिका के कठोर तापमान में इनसे दूर हुआ तो उसकी मौत पक्की है। इसलिए बच्चे के बड़े होने तक माँ बाप ही अपने बच्चों की केयर करते हैं। अंटार्कटिका में जब भी किसी पेंगुइन का बच्चा मारा जाता है या फिर गुम हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में ये पेंगुइन्स दूसरे बच्चे को अगवा कर लेते हैं, जिसके बाद अगवा किए बेबी पेंगुइन को अपने बच्चे की तरह ही पालते भी हैं। ये पेंगुइन जगह को लेकर भी बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। अगर इनके इलाके में कोई दूसरा पेंगुइन आ जाए तो उसे ये मार डालते हैं। ये पेंगुइन्स जब भी अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जाते हैं तो वापस आने पर इनको एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। हजारों की संख्या में मौजूद पेंगुइन्स में से अपने बच्चे को पहचानना और उसको ढूंढ निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब इन पेंगुइन्स को अपना बच्चा नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में ये पेंगुइन्स एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं। पेंगुइन की मौत के बाद उनके बच्चों को भी भूख और ठंड के कारण मरना पड़ता है। पेंगुइन के ये बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं, तो ऐसे हालात में भी कॉलोनी के दूसरे पेंगुइन इन बच्चों को मार डालते हैं, नहीं तो इन बच्चों को पालना पड़ता है। पेंगुइन के बच्चों को आप दुनिया के सबसे बदनसीब बच्चे मान सकते हैं। पेंगुइन के बच्चे बड़े होने पर समुद्र में जब खाना लेने जाते हैं, तब मौत का असली खेल शुरू होता है। आपको बता दें कि पेंगुइन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो कभी भी अकेले शिकार पर नहीं जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में शिकार करने पर
इनमें से पेंगुइन्स के वापस आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ये पेंगुइन बर्फ की सतह के नीचे 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हैं। इनके शिकार छोटे समुद्री जीव और छोटी मछलियाँ होती हैं। लेकिन समंदर की गहराई में एक राक्षस ऐसा भी है जो इनका शिकार करता है। समंदर में पेंगुइन्स का सबसे बड़ा दुश्मन टाइगर सील होता है, जो समंदर में इन्हीं पेंगुइन्स पर घात लगाए रहता है। जब भी पेंगुइन्स का सामना इस टाइगर सील से होता है, तब पेंगुइन के पास बचने के चांस भी 100 में से केवल 1% होते हैं। टाइगर सील आकार, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी में पेंगुइन से बहुत आगे होती है। एक बार शिकार हाथ लगने पर यह टाइगर सील पेंगुइन का बहुत ही बुरा हाल करती है। बेचारे पेंगुइन के पास समंदर में जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है, ये जानते हुए भी कि समंदर में उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। टाइगर सील के इन जानलेवा हमलों में कभी कभी पेंगुइन बच भी निकलती है, लेकिन पेंगुइन के शरीर पर टाइगर सील ऐसे घाव बना देती है जिससे पेंगुइन कुछ हफ्तों में ही मर जाती हैं। बेचारी पेंगुइन अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए समंदर में जाती ही है, और समंदर के शिकारी जीव ये बात अच्छे से जानते हैं। समंदर में अक्सर किलर व्हेल भी पेंगुइन्स का शिकार करते देखी जाती हैं। किलर व्हेल समूह बनाकर शिकार करती हैं। अक्सर किलर व्हेल और पेंगुइन का आमना सामना समंदर में होता ही रहता है, जिससे किलर व्हेल बड़ी आसानी से पेंगुइन को चेस कर लेती है। दोस्तों, पेंगुइन का शिकार करने में टाइगर शार्क भी पीछे नहीं है। जब समंदर में ऐसी पार्टी चल रही हो तो टाइगर शार्क का होना कोई हैरानी की बात नहीं है। बेचारी पेंगुइन के पास जान बचाकर भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। ग्रुप में नई पेंगुइन्स में जब कुछ पेंगुइन्स बच जाती हैं, तब वो 2 या 2 से ज़्यादा के समूह में खुद को बांट लेती है ताकि टाइगर शार्क से बच सके और अपने घर लौट सके। बची हुई पेंगुइन्स अलग अलग इलाकों में चली जाती हैं ताकि अपनी आबादी को बढ़ा सके। ऐसा करने के लिए पेंगुइन्स एक दूसरे से लड़ाई भी करती हैं। इस लड़ाई में कई बार पेंगुइन्स अकेले भी पड़ जाते हैं, जिनके साथ कोई भी दूसरा पेंगुइन नहीं जाता है। ऐसे में ये पेंगुइन मर भी जाते हैं। अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि पेंगुइन होना किसी श्राप से कम नहीं है। इन पेंगुइन की लाइफ इतनी खतरों से भरी होती है कि इनके सरवाइव करने के चांस 100 में से केवल 10% होते हैं। आमतौर पर पेंगुइन औसतन 15 से 20 साल तक जीते हैं, लेकिन केवल 1% पेंगुइन ही इस माइलस्टोन तक पहुंच पाते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ ख़त्म कर सकें। कारण तो आप जान ही चुके हैं कि पेंगुइन की लाइफ चैलेंज से भरी हुई है। इनको जन्म से लेकर मरने तक चुनौतियों का सामना ही करना पड़ता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी से निराश हैं, उन्हें इन जीवों की ज़िंदगी को देखकर सीखना चाहिए और कैसे चुनौतियों का सामना करना चाहिए वो आप इनको देखकर सीख सकते हैं। उसके लिए ये जीव बिल्कुल सही उदाहरण भी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में।